हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मुझे बताइए सबसे पहले, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइल नंबर 7 हम लोग कर रहे थे, तो उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं। हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस इसके कर चुके थे, साइड 21 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। तो उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल एक एक क्वेश्चंस हम लोग करते हुए जा रहे थे, और क्या 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सोल्व कर पाए थे? क्या आप लोगों को याद है क्या? 22 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने आगे सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप करने की कोशिश कीजिए सब लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 22 को, 22 तो हमारा हो चुका था। 23 को आप लोग कीजिए, ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, कल लास्ट में यही बात मैं आप लोगों को समझा कर गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसमें लिखा हुआ है अपने पास, एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है और 38 टूट गए। बचे हुए अंडे को 4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, और 8% लाभ अगर होता है तो कुल इन्वेस्टमेंट कितना था, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मुझे एक बात बताओ, एक दर्जन को अगर 0.480 का बेचेगा तो क्या अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक अंडे का सेलिंग प्राइस क्या 0.40 ही होगा क्या? 12 का भाग दे दोगे तो 0.40 एक अंडे का सेलिंग प्राइस होगा। और बेचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 162 बेचेगा वो, क्योंकि 38 तो टूट ही गए हैं। तो एक अंडे का यहां पर अपने पास ये चीज, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, आप मुझे बताना कि यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है 4.80 रुपीज प्रति दर्जन, ध्यान से क्वेश्चन समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। 4.80 रुपीज प्रति दर्जन के हिसाब से अपने पास बेचता है। तो मुझे बताइए, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 से डिवाइड करोगे तो 0.40 एक अंडे का प्राइस आ जाएगा। जबकि 38 तो टूट गए थे, तो बेचे कितने? 162। ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुका है, लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 8%। तो क्या कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते क्या? यहां पर मुझे बताइए, 8% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 2/25। तो आप लोग क्या करोगे, 25 का खरीद के 27 का बेच दोगे। 25 का खरीदोगे और कितने का बेच दोगे? तो आप कहोगे सर 27 का हम लोग बेच देंगे, ये लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस के नीचे तो सेलिंग प्राइस आप लोग लिखिए 162, 27 का आप लोग डिवाइड कर दीजिए और इनटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 25 से गुना कर दूंगा, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या ये 27 से 6 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 बार कट रहा है। ये लीजिए, 25 गुना 6 अपने पास 150, और 150 का इससे गुना करोगे 4 से, तो क्या 60 रुपए अपने पास वैल्यू आ जाएगी क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना था, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये चीज पढ़नी है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नवीन भाई हो चुका है एक बैच स्टार्ट, उसको आप वहां पर पूछ लीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। ऑफलाइन की चीजें ऑफलाइन ही पूछा करो भाई। मनीष कर लेना भाई, एक कॉपी में सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए इनका। ऑफलाइन नवीन भाई ऑफलाइन ही पूछिए, नंबर आपके पास होंगे मदर्स के। ऑनलाइन ऑनलाइन ही हम लोग बात करते हैं, ऑफलाइन वाले में ऑनलाइन की बात नहीं करते वहां पर। ना 38 तो टूट ही चुके हैं ना, तो वो बेचेगा थोड़ी ना, वो 38 का प्राइस क्यों ऐड करोगे?
देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए बी और सी ने बराबर पूंजी लगाकर एक बिजनेस वहां पर स्टार्ट किया। बराबर बराबर ए बी और सी ने, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए है, बी है और सी है। बराबर पूंजी अगर लगाई है तो हम मान लेते हैं 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए लगाए। बिल्कुल ठीक है। पहले वर्ष के दौरान ए ने 10% का लाभ कमाया, ठीक है। बी ने 10% की हानि कमाई और सी ने 5% का लाभ कमाया। दूसरे वर्ष में ए ने 20% हानि कमाई। पहले वर्ष के दौरान ए का 10% प्रॉफिट है, ठीक है। बी का अपने पास 10% लॉस है। प्रॉफिट को मैं प्लस से दिखा रहा हूं, लॉस को मैं माइनस से दिखा रहा हूं। और सी ने 5% प्रॉफिट कमाया है, प्लस का अपने पास यहां पर 5। दूसरे वर्ष के दौरान में ए ने 20% की हानि उठाई है, -20, बिल्कुल ठीक है। बी का जो अपने पास है वो 20% का लाभ कमाया है, +20, बिल्कुल ठीक है। और सी ने 5% का लाभ कमाया वापस से। सी तो लाभ ही लाभ कमाते हुए जा रहा है, ये लीजिए। सी 5% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब मुझे एक बात बताना, कि आप लोग या तो ये कितने रुपए इनके पास है ये भी निकाल सकते हो। 100 रुपए थे, 10 पर रुपए बढ़ गए 110, 110 का 20% निकाल के घटा दो यहां पर, या ए प्लस बी से टोटल कितना चेंज हुआ वो देख लो। ये आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस की मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं। यहां पर अपने पास इस प्रकार से जो लिखा हुआ है 10 और 20 अपने पास ये रहा। तो मुझे एक बात बताइए, या तो ए प्लस बी वाला कर लो, या 100 से बढ़कर 110 हो गया, 110 का 20% 22 माइनस कर दो तो 88 रुपीज बचे उसके पास, ये लीजिए। सीधा सीधा हिसाब किताब लगा लो। जैसे इसके 10% पहले घट गए तो 90, 90 का 20% 18 होता है, बढ़ गए 108, ये हो गया। या ओवरऑल कितना चेंज हुआ वो निकाल लेना। ये मैं क्या समझा रहा हूं, क्या समझ तो पा रहे हो क्या? 100 से पहले 10% बढ़ा है तो 10% अगर इंक्रीज हुआ है तो 10% 10 होता है, 110 हो गया। फिर उसको 20% का लॉस हुआ है तो 20% इसका जो होता है वो मुझे बताइए कि 22 होगा क्या, और लॉस हुआ है 22 का तो 88। ऐसे मैं सोल्व कर रहा हूं और उम्मीद है आप लोग भी इसको सोल्व कर पाओगे। हाँ, टोटल पूछ रहे हैं ना, तो वो टूट गए नितिन, इसलिए उसको उसने नहीं बेचे। तो अपने पास जो बेचे उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया, लाभ अपने पास हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है। 38 टूट गए हैं। ये जो अपने पास है 100 से अपने पास 105 होगा, 105 का 5% निकाल के अगर जोड़ोगे तो 110.25 अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पर सबसे सी इज द रिचेस्ट क्या पूछा इसने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सी इज रिचेस्ट, ए इज पुरेस्ट, बी इज द रिचेस्ट। ये अपने पास गलत हो गया ना, ये अपने पास बी जो है वो रिचेस्ट नहीं है, यही अपने पास गलत हो गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अमित ये सोल्व करते चलो, इसमें नोट्स क्या बनाने, जहां पर आपने एक कॉपी डाल लो, इसको नोट्स बोल लो, इसको कुछ और बोल लो, इसको बही खाता बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको अपने पास क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है आपको। मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो जब भी टाइम दूं। नहीं सोल्व हो कोई बात नहीं, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लिया करो, बाद में वापस घर पर वापस सोल्व किया करो। तरीका ये होगा पढ़ने का भाई। अब आप लोग एकदम छोटे बच्चों की तरह से बात कर रहे हो कि सर लाल पेन और काला पेन दोनों काम में लूं, या यहाँ पर हरे पेन का भी काम में लूं, या मैं ये वाला पेन भी काम में लूं, इस टाइप से। भाई होता क्या है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा करने की कोशिश करो, हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो ठीक है। मैं तो सोल्व सारे क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं यहाँ पर, फिर आप देख लो कि अच्छा ऐसे सोल्व करना चाहिए, तो उसको लिखो मत मेरे साथ साथ, बाद में आप लोग वापस से सोल्व करने की कोशिश करो। अगर सोल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोल्व हो तो फिर उसको अनोटेशन फाइल में डालता हूं, उससे आप लोग देख लिया करो। जैसे ये फाइल मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, उसमें आप लोग सॉल्यूशन देख लिया करो कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर वहां पर सोल्व कर लो। तो ऐसे एक बार सोल्व करते हुए चलोगे, पहले मैं यहां टाइम दे रहा हूं, फिर घर पर बाद में सॉल्यूशन देख लो, और बाद में घर पर आप लोग वापस से सोल्व किया करो। नहीं हो तो उस फाइल में देख लिया करो, हो जाए तो फाइल में देखने की जरूरत है नहीं। ये करते चलो, एक नोटबुक में आपके पास सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए जितने क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। जब ज्योमेट्री वगैरह होगी तो उसकी थ्योरी आप लोग अलग से लिख लेना। लेकिन ऐसे थोड़ा ना होता है, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, एकदम बच्चों वाले ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25।
आसान क्वेश्चन है ये वाला। 1/5 भाग पर 5% प्रॉफिट, 1/4 भाग पर। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले आप लोग पढ़ लो, आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो ज्यादा चीजें ठीक से समझ पाओगे। सुनील पंत 2500 किलोग्राम गेहूं, जिसमें 1/5 भाग 5% लाभ पर। तो कल ही हम लोग कर रहे थे, थोड़ा क्वेश्चन और इसने बढ़ा दिया। मुझे बताइए 1/5 भाग पर अपने पास 5% प्रॉफिट है, 1/4 भाग पर इसका 10% प्रॉफिट है, और 1/2 भाग पर 12% प्रॉफिट है, 1/2 भाग पर 12% प्रॉफिट है, और रिमेनिंग पर अपने पास 16%। तो रिमेनिंग बचा कितना वो तो देखेंगे ना। तो 1/5, 1/4 और 1/2 को आप लोग ऐड करोगे, 1/4 और 1/2 को एलसीएम आपके पास आ जाएगा 20। तो ये अपने पास कितना होगा 4, ये कितना होगा 5, और ये कितना होगा 10। तो क्या 19/20 हो गया है क्या? 19/20 अगर हो चुका है तो भाग बचा कितना? 1/20 भाग बचा, जिस पर अपने पास 16% प्रॉफिट है। तो ये अपने पास आ जाएगा 1, ये अपने पास आ जाएगा 2.5, ये अपने पास आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 0.8। 6 और 1 7, और 2 9, और 10.3। तो इसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 10.3% का प्रॉफिट है। कभी कभार हम लोगों से इतना ही पूछता है, तो मैंने क्वेश्चन को यहां से यहां तक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लो, ये 2 लाइन शुरुआत वाली मैंने पढ़ ली है। हाँ और ना बताइए ये अपने पास कहां से आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ पीयूष भाई, कोई हो तो उसको बता देना, कोई बच्चा अगर लेना चाहे तो उसको बता देना भाई इस टाइम। मुझे बताइए क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? आप लोग बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग समझ पाए 10.3%। उम्मीद है कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, कल की क्लास आपने अगर वापस कर ली है तो ये बात जरूर समझ में आई होगी। तो मुझे बताओ टोटल जो लाभ हुआ है वो अपने पास 11, इसने कहा यदि लाभ 11% का हो, यदि प्रॉफिट 11% का हो तो इतने रुपए अधिक मिलेंगे। तो यहां पर कितना अधिक बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर 0.7 अधिक बढ़ेगा। तो मुझे बताइए 0.7 की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 87.50 है? 87.50 है। तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक ही बात मैं अर्थमेटिक मैथ्स में बोलता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा और जीरो भी चला जाएगा। 7 से 125 बार, तो 125 और 2 जीरो है 12,500। लेकिन ये तो टोटल 2500 केजी का प्राइस अपने पास आएगा। लास्ट में 1 केजी का प्राइस अगर हम लोगों से पूछ ले तो क्या आप लोग यहाँ पर 2500 का भाग दे दोगे क्या? 2500 से डिवाइड करोगे तो 1 केजी का प्राइस कितने रुपए आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 केजी का जो प्राइस आ गया वो 5 रुपए अपने पास आ गया है क्या? अब तो आप लोग सोल्व करते हुए जा रहे हो क्या? बताओ मुझे। अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अपने आप आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। आशीष अपना नेटवर्क चेक करो तो भाई। मेरी तरफ से तो देखिए प्रॉपर क्लास चल रही है, जब दोनों तरफ से नेटवर्क ठीक होना चाहिए। आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं। मेरी क्लास इधर से बिल्कुल ठीक है भाई।
एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है। शेष माल अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेचता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से समझना, आप लोग सब बच्चे मिलकर इधर ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। 25% ऊपर अगर अपने पास मूल्य अंकित करता है तो 100 रुपए की चीज पर कितना लिख देगा, 125 लिख देगा। देखना, 100 रुपए की चीज है और उस पर 125 लिख दिया। 3/4 माल पर मूल्य पर बेचता है, 3/4 माल अंकित मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब 3/4 अगर 125 का ही बेचे तो क्या लाभ 25% होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पहले 3/4 पर जो लाभ है वो तो है अपने पास 25%, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। शेष माल को अंकित मूल्य की 40% छूट, तो मुझे बताओ अगला जो 1/4 बचा उसको इसकी 40% की छूट पर बेचता है, तो पहले 3/4 को तो अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, मार्क प्राइस पर ही बेच दिया, तो 25% का प्रॉफिट, 100 का सामान 125 का बेचा। अब अगला 1/4 जो है उसको 40% की छूट पर वो बेचता है, तो मुझे बताइए इसका जो 40% अपने पास होगा वो इसका 2/5, 5 से 25 बार क्या 50 होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 50 होगा। तो 50 की छूट पर बेचोगे तो बेचोगे कितने का, 75 का ही आप लोग बेचोगे। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो 100 का सामान 75 का बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 25 का लॉस हो गया, ये लीजिए। तो यहां से ऊपर 75/4 है और नीचे अपने पास कितना है, -25/4 अपने पास है, तो ये आ गया 50/4, और 50/4 का मतलब 12.5% अपने पास आ गया है। ये अपने पास आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कभी कभार ये तो क्वेश्चन छोटा और आसान क्वेश्चन था, कभी इसका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि 1/4 भाग पर इतना परसेंट छूट। जैसे ये तो शुरुआत वाला जो 3/4 था ना, वो किस पर बेच दिया, मार्क प्राइस पर ही बेच दिया, तो सीधा सीधा मार्क प्राइस पर ही बेच दिया, तो 25% प्रॉफिट। वो बोल देगा इस पर 7% का डिस्काउंट है, 3/4 पर 7% का डिस्काउंट है, तो वैल्यू ज्यादा ही पॉइंट में चली जाती है। तो बार बार ये सोल्व नहीं करना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी छूट ही हम लोग निकालते हैं, तो प्रॉफिट आ गया, आप लोग सीधा डिस्काउंट निकालो। 3/4 को अंकित मूल्य पर बेचा, तो 3/4 को अंकित मूल्य पर बेचा या कितने परसेंट छूट पर बेचा वो दिया हुआ है, तो आप लोग यहां पर 3/4 को अगर मार्क प्राइस पर ही बेचोगे तो क्या छूट 0 की होगी क्या, बताइए मुझे। मैं डायरेक्ट यहां से, ये बार बार मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, लास्ट में एक बार ही मैं कैलकुलेशन कर लूं तो मैं ओवरऑल डिस्काउंट यहां से निकालूंगा। ध्यान रखना, दोनों तरीके मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास है 3/4 को मार्क प्राइस पर ही बेचता है, तो छूट कितने की होगी, मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 0% की। अगला जो है वो 40% की छूट पर, तो आप मुझे बताइए 1/4 पर क्या 40% डिस्काउंट अगर होगा तो क्या यही अपने पास आएगा क्या, 0, और यहां पर कितना आ जाएगा 10, वैसे नेगेटिव होगा छूट है तो 10% डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट ये आ गया है। और मुझे बताइए क्या आपके पास 25% अधिक लिखा और 10% की छूट दी तो ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, क्या सोल्व कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो सोल्व कर लेंगे। तीन तरीके, चाहे रेशियो से कर लो चाहे 100 मान के कर लो, ऐसे क्वेश्चन में पहले पढ़ाकर आ गया हूं आपको। या A+B वाला भी लगा सकते हो, 25% अधिक लिखा, 10% की छूट दी, 25 गुना 10 बट्टे अपने पास 100, ये लीजिए। तो ये यहां से अपने पास 0 से 0, तो ये 25 और ये अपने पास -10 और माइनस का 2.5, तो 12.5 अगर घटा दोगे तो 12.5 प्लस का है, इसका मतलब 12.5% प्रॉफिट। ऑप्शन कौन सा देगा, डी। दो तरीके हैं, आप लोग चाहे प्रत्येक का प्रॉफिट निकालो बार बार और उससे सोल्व कर लो, या ओवरऑल ही आप लोग डिस्काउंट आप लोग निकालिए कि ओवरऑल डिस्काउंट अपने पास कितना है। दोनों तरीके अपने पास है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करने की कोशिश आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 27।
एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर के एक चौथाई को 20% और शेष को 40%। अब अगर प्रॉफिट निकालोगे ना बार बार तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 20% अधिक पर अंकित करता है, आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर यानी कि 1/2 को अपने पास यहाँ पर 0% डिस्काउंट है, एक चौथाई पर 20% है और बचा कितना, एक चौथाई, उस पर अपने पास क्या 40% की छूट है क्या, आप कहोगे जरूर है। तो टोटल जो छूट अपने पास होगी 0, 5 और 10, क्या 15% की छूट हो गई है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल। तो 15% का तो ओवरऑल डिस्काउंट है। मुझे बताइए ओवरऑल डिस्काउंट अपने पास 15% का है, ये लीजिए, और यहां से अपने पास 20 रुपए अधिक लिख दिया, तो 20 अपने पास प्लस का है, 15 माइनस का है, 20 गुना 15/100, तो क्या अपने पास यहां से 20 से कट गया 5 बार, तो 18 में से माइनस करोगे 20 में से 18, तो क्या 2% प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा। अब तो मुझे बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 चलिए कीजिए आप लोग। आम को 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा गया, यदि कुल आम का 1/3 4% हानि पर बेचा गया, पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आम को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ऐसा हमारे पास कहा गया है कि रिमेनिंग को 1/3 को तो 4% हानि पर बेच दिया, तो रिमेनिंग को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो पहला तरीका देखिए, 1/3 को देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि 4% हानि भी, रिमेनिंग को कितने परसेंट लाभ पर बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 30% का अपने पास हो, और यहां पर 1/3 है पहले वाला भाग, और यहां पर बचा कितना, तो 2/3 अपने पास बचा। जब दो ही भाग अगर हो तो एलिगेशन मेथड ये अपने पास रहा, बताओ ठीक है क्या। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 34 अपने पास होगा। तो मुझे एक बात बताइए, दो की वैल्यू 34 अगर है तो क्या एक की वैल्यू अपने पास 17 ही होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, दो की वैल्यू अगर 34 है तो एक की वैल्यू अपने पास 17% अपने पास होगी, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। या तो अपने पास तरीका ये है, कुल आम का 1/3 जो भाग है वो 4% हानि पर यानी माइनस का साइन, पूरे कारोबार में 30% का लाभ हुआ, और शेष आम को किस मूल्य पर बेचे, तो शेष आम में हम लोग x% का प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे, और ये हमें पता लग जाएगा कि शेष आम को कितने प्रतिशत लाभ पर हम लोगों को बेचना चाहिए। तो बताइए बिल्कुल ठीक है या कहीं पर हमने छोटी मोटी मिस्टेक की है, वो चीज हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, एक दूसरा तरीका क्या ये भी अपने पास है क्या कि 1/3 पर अपने पास 4% लॉस, लॉस है तो साइन अपने पास माइनस का 4% लॉस, रिमेनिंग 2/3 को कितना परसेंट प्रॉफिट पर अपने पास बेचे कि ओवरऑल जो प्रॉफिट होना चाहिए वो अपने पास 30% का होना चाहिए। यहां से मुझे बताइए ये जो होगा -4 प्लस अपने पास 2x इक्वल्स टू अपने पास 90 अगर है, तो 2x इक्वल्स टू 94, तो x का मान मुझे बताइए क्या 47% ही आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 47% आ गया है, तो रिमेनिंग को 47% प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, तो इसका 47% मुझे बताइए क्या 4,700 ही होगा क्या, आप कहोगे 4,700 ही होगा सर, तो 14,700 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, अब इधर में हम लोग जब बेस से कर रहे हैं तो हमें एक चीज सोचनी पड़ती है कि इसमें हम लोग ये जोड़े या इसमें एक घटाएं, घटाओगे इसमें से ये भी दोनों तरफ से कर सकते हो, घटा भी सकते हो जोड़ भी सकते हो। तो क्या हम लोग करें, हम लोग ये करें कि इधर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी या छोटी आएगी, डिपेंड करेगा इस पर, ये इधर वाली वैल्यू छोटी है या बड़ी है, तो आप कहोगे सर ये छोटी है, और एलिगेशन में ऊपर एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी है, बीच में वैल्यू होती है, तो इधर वाली वैल्यू जरूर बड़ी होगी। बड़ा बनाने के लिए क्या 30 में 17 जोड़ दें, तो क्या ये वाला अपने पास जो होगा वो क्या 47% ही होगा क्या, आप कहोगे जरूर होगा। तो इससे भी यही आना है और इससे भी अपने पास यही आना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू अपने पास बड़ी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बताएं, आगे बढ़े। एलिगेशन में फिर समझा देता हूं। 1/3 भाग, ये रहा 1/3 और 2/3, तो रेशियो बना लिए ये लो। एक पर 4% लॉस है, दूसरे पर x% मान लो, और ओवरऑल लिखते हैं बीच में। 30 में से माइनस माइनस 4 करोगे तो 34, दो की वैल्यू 34 है तो एक का मान 17। इधर वाली वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, बड़ा बनाने के लिए जोड़ दो, और कभी लगे कि छोटा बनाना है तो घटा दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली फाइल में करवा दिया है, रिपीट हुआ है वापस से, तो आप लोग इसको देख लेना, कर लेना आप लोग सभी लोग। कैसे आया 4700 में बताता हूं। नितिन 10,000 रुपए की कोई भी चीज है और वो कह रहा है कि रिमेनिंग को अब आप लोगों को 47% प्रॉफिट पर बेचना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास है, प्रॉफिट आपके पास है। क्या आप लोग यहां से कोई भी ज्ञात नियम लगाकर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्या? ये बात बताइए मुझे। हाँ, तो रिमेनिंग 10,000 रुपए रिमेनिंग का ही पूछा उसने, इसीलिए तो 14,700 का बेचोगे। रिमेनिंग पर 47% प्रॉफिट आया है, और रिमेनिंग पर अगर 47% प्रॉफिट आया है तभी तो आप बेच पाओगे ना भाई। ये जो 47% प्रॉफिट है रिमेनिंग का ही तो आया है। रिमेनिंग 10,000 था, शेष टोटल तो 30% है। टोटल पर तो 30%, इसका मतलब तो 30% निकालकर 13,000 आंसर होना चाहिए था। टोटल पर तो 30% है, शेष आम का ही पूछा है, और शेष पर ही 47% है। 34 कैसे आया? 34 अपने पास यहां पर इस प्रकार से है, 30 में से माइनस करो, -4, और जादू देखो क्या आएगा, क्योंकि वहां पर लॉस है, लॉस को हमने माइनस किया। करने की कोशिश कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है सीडीएस में। तो देखिए, ध्यान से समझने की शुरुआत करना। हम लोग क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। एक व्यापारी 80 सेब की डलिया, जो अपने पास लागत 240 है, बेचकर 20% प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उसने एक चौथाई भाग को लागत कीमत पर अपने एक मित्र को दे दिया और शेष सेब को वो बेच देता है। उसी लाभ को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सेब को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। कोशिश करना, अपना पूरा दिमाग स्क्रीन पर रखना, और आप लोग यहां पर करने की कोशिश तो पहले कर चुके हो, अब आप लोग देखिए। आदित्य, हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। यहां पर देखिए, तो आपका 31st का बर्थडे आता है भाई, है ना? देखो यहां पर साल के लास्ट डे आप पैदा हुए हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग 31st को जैसे बर्थडे है ना, और मेरी सिस्टर है, मामा की लड़की है मेरे, उनके दोनों ही बेटों का जो बर्थडे है वो 31st को है। दोनों ही बच्चों का बर्थडे 31st, दोनों लड़के हैं, दोनों का ही बर्थडे सेम डेट पर है। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, और 31st ही है, डेट भी उनकी 31st ही है।
80 सेव की, देखिए हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं वो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुलना शुरू हो। देखो आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर 20% लाभ पर बेचना है उसको टोटल, एक चौथाई को तो अपने मित्र को लागत मूल्य पर ही दे दिया, तो लागत मूल्य पर कोई चीज दे दे तो 0% प्रॉफिट होगा, और अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 20%, और यहां पर अपने पास भाग है एक चौथाई और ये होगा अपने पास तीन चौथाई, तो रेशियो 1:3 बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि 1:3 कैसे बना, क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? 1:3 तो अपने पास कोई भी चीज, देखिए मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं, किसी चीज खराब अगर हो जाए, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर कभी भी कोई चीज अगर खराब हो जाए तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, खराब अगर होती है तो उस पर 100% लॉस है, लेकिन यहां पर अगर कोई भी चीज अपने पास इस प्रकार से हो कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया तो उस पर अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो जीरो है। चलिए यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां से अपने पास ये जो है, ये अपने पास माइनस अगर करोगे तो 26 आएगा, तीन की 20 आएगा, तीन की वैल्यू अगर अपने पास 20 है तो एक की वैल्यू क्या 6/2/3 ही होगी क्या? सर 6/2/3 कैसे आया? 20 में भाग दे दो 3 का तो ये आ गया, इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, और बड़ा बनाने के लिए 6 जोड़ दो, तो क्या रिमेनिंग को उसको 26/2/3% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा क्या? तो कभी कभार हम लोगों से पूछता है कि 26/2/3% लाभ पर बेच कितना परसेंट लाभ होगा, तो हम लोग कहेंगे 26 एंड 2/3%। दूसरा यही कॉन्सेप्ट करने का तरीका होता है, एक चौथाई को तो आपने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया मतलब 0%, रिमेनिंग 3/4 को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 20% प्रॉफिट होगा, तो एक्स का मान यहां से भी आप लोग जब बैठकर सोल्व करोगे तो 26/2/3%, 26 एंड 2/3% आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो आपको हुए कि सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है, तो इसको बताइए, एक सेव अपने पास 3 रुपए का था, तो क्या आप सेलिंग प्राइस आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो 80/3 होगा, तो 80/3 और परसेंटेज के लिए बट्टे में 100, तो 20 से कट गया 4 बार, 20 से 5 बार, तो क्या 4/15 इसका इसका फ्रैक्शन, यानी कि 15 का खरीद के आप बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर हम 19 का बेच देंगे। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास एक सेव का प्राइस 3 रुपए था, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस और गुना कर दोगे सेलिंग प्राइस से, तो 3 से कट गया 5 बार, तो क्या आंसर 3.80 रुपीज आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 3.80 रुपीज आ गया है, ये अपने पास आंसर है। इससे भी आगे आगे वाली प्रोसेस यही करनी है, बताओ ठीक है क्या? इसके बाद कुछ बच्चों को यहां पर इस टाइप से लगेगा कि सर यहां पर तो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जैसे एक दो बार नवीन गुजर ने एक बार पहले भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो भाई फिर पूरा बेसिक से सोल्व करो आप कि सर ये तो शेष पर तो थोड़े ना होना चाहिए, तो पूरे पर है, शेष पूरे पर तो 20% होगा, फिर पूरा सोल्व करो कि एक सेव अपने पास 240 रुपए है, 20% अगर प्रॉफिट कमाना है तो जरूर 240 को 20% प्रॉफिट अगर कमाना है तो घर पर जो उसको रुपए चाहिए वो कितने चाहिए इंटू करोगे तो 288 रुपए चाहिए। आएंगे कैसे? आएंगे, उसको एक चौथाई भाग तो लागत कीमत पर ही एक मित्र को बेच दिया, तो मुझे बताइए 80 का एक चौथाई जो होता है वो 1/4 उसने फ्री में नहीं दिया लागत मूल्य पर, यानी 20 को तो उसने 3 रुपए के हिसाब से बेचा, कितने रुपए का बेचा? 60 रुपए का, कॉस्ट प्राइस पर ही उसने बेच दिया है। रिमेनिंग अपने पास कितने बचे? तो 20 अगर यहां पर दे दिया तो 60 बचे, इन 60 से कितने रुपए और चाहिए? टोटल रुपए चाहिए घर पर 288। अपने दोस्त से तो 60 रुपए ले आया कि यार जो कॉस्ट प्राइस है उसी के हिसाब से दे दो, 60 रुपए का ही दे दो, तो बचे हुए 60 जो बेचेगा उस पर कितने रुपए चाहिए? तो इसमें से 60 घटा दो, तो क्या 228 रुपए चाहिए क्या? और डिवाइड किससे करोगे? तो डिवाइड करोगे 60 से, 12 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार, 12 से एक बार और 12×108, तो भी आंसर क्या 3.80 ही आना है क्या? फिर आप लोग पूरा बेसिक से ऐसे सोल्व कर लो, मैं तो पूरी बात आपको समझा चुका हूं, जहां जहां आपको लगता है कि ये वो सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि जो आपके दिमाग में आ रहा था रिमेनिंग ये इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर अपने पास था वो हमने उठाया है। नेक्स्ट मेरे पास जो फाइल है 30 के बाद दूसरी फाइल है जिसको मैं अपलोड करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए भाई।
चलो करने की शुरुआत करो। क्वेश्चन नंबर 31। 228 के लिए 288 में से 60 माइनस कर दिया 60 रुपए, तो 288 अपने पास आ गया। रिमेनिंग जो पैसा टोटल चाहिए 288, मित्र से ले आया 60 रुपए अपने फ्रेंड से, तो बचा 228 ही तो बचा, माइनस कर दिया। तो ये तो रस्म आप देखिए, शुरुआत की पहली क्लास देखिए कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं परसेंटेज को। फर्स्ट क्लास एक बार देखो, 26 एंड 2/3 को कैसे बदलेंगे, इसके लिए पहली क्लास जो है वो देखनी पड़ेगी आपको। एक डीलर, क्वेश्चन नंबर 31 है, 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% और 20% की छूट देकर ग्राहक को बेचता है, तो 1064 का अगर लाभ हुआ है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 100 रुपए की चीज है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, उस पर लिख दिया 160। अब आप लोग यहां पर इफेक्टिव रेट भी बना सकते हो, ये इसका मार्क प्राइस अपने पास लिख दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप लोग या तो ए प्लस बी वाला करके 28% निकाल के माइनस कर दो, या फिर आप लोग यहां पर 28% निकाल के माइनस आप लोग कर दीजिए, या फिर आप लोग अलग अलग ही निकाल लो। लगता है कि यार ये तो आसान है, तो इसका 10% निकाल लो पहले छूट, इसका 10% का 16 रुपए ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, अब ये पूरे सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या। दूसरी छूट कितने की है, तो आप कहोगे सर सेकंड जो छूट है वो अपने पास 20% की है, इसका 20% जो निकालोगे तो मुझे बताइए 288 के 28.8 ही होगा क्या। तो इसमें से 29 अगर माइनस करोगे तो क्या 115.2 ही अपने पास बचा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है क्योंकि अपने पास 115, तो बताइए इतनी ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, तो 1064 का अगर प्रॉफिट हुआ है 1604, तो अपने पास नीचे हम लोग लिख देंगे 15.2 हम लोग लिख देंगे। और यहां पर क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो गुना किससे कर दोगे आप लोग 100 से। तो मुझे बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या। ध्यान से समझते चलना, जो जो तरीका आपके दिमाग में बन सकता है आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। 10% और 20% का ओवरऑल डिस्काउंट क्या निकाल लोगे क्या, मुझे बताओ। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का तरीका सर आपने ये बताया है, ये लीजिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या 28% होगा क्या। और एक बात बताओ, बार बार पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी चीज पर जब 60% अधिक लिखते हो और फिर 28% कम का अगर बेचते हो तो क्या लाभ प्रतिशत आप लोग निकाल सकते हो क्या, मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। 15 7 105, ये 7 से कट के 7000 आ जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन मैं यहां पर आपको समझाना ये चाह रहा हूं, 60% अधिक लिखा और 28 का डिस्काउंट दे दिया, तो अपने पास -60 इंटू 28 अपॉन अपने पास 100, तो क्या आप लोग यहां से ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या। 60 माइनस अपने पास 28 का मतलब 32 बचा। और ये अपने पास 8 गुना 6 अपने पास 48 है, 6 गुना 2 12 और 4 अपने पास 16 है। तो क्या यहाँ पर भी अपने पास प्रॉफिट 15.2 का ही आ गया है क्या। बिल्कुल 15.2 का अपने पास आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 15.2, ये जो वैल्यू अपने पास प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि इसलिए मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, ये 15.2 का मान दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस के लिए तो 100 से गुना करोगे। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये चीजें क्या आपके दिमाग में आ रही है क्या, क्योंकि ये अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिस टाइप के क्वेश्चंस, वो बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि इस टाइप से आपका दिमाग अब चलना शुरू होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद ही समझिए, खुद ही पढ़िए क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, मतलब लाभ प्रतिशत वो पूछना चाह रहा है।
तो मुझे एक बात बताओ, या तो अभी भी क्या वही तो क्वेश्चन है। अब कितने भी क्वेश्चन लिख दूं मैं, आपका दिमाग अगर खुद का नहीं चल रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है इन चीजों को करने का। 100 रुपए का सामान 120 लिख दिया, 5% की दो क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहला 5%, 12 गुना 5 अपने पास 60 होता है, क्या 6 होगा क्या 114। फिर से 5% इसका डिस्काउंट, तो इसका 5%, मुझे बताइए इसका 570 अपने पास इंटू करोगे तो 570, तो क्या 5.70 हो गया क्या। तो 6 घटाओगे तो 108 पॉइंट अपने पास 3 जीरो आ जाएगा। ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। ये प्रॉफिट नहीं पूछकर सीधा पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, तो 8.3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या आया हुआ क्वेश्चन ये है, आप लोग ऐसे कर सकते हो या आप लोग ऐसे कर सकते हो, मुझे बताइए ये ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। तो इसमें आप लोग लगा दो फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, तो अपने पास ये 9.75% होगा। अब आपके पास प्रॉफिट अगर पूछ रहा है, ये आ गया डिस्काउंट। अब यहां से आगे तीन तरीके हैं, चाहे आप लोग रेशियो से बना लो, चाहे अपने पास 100 मान के कर लो, या अपने पास जब भी 20% अधिक लिखे और इतने की छूट दे तो प्रॉफिट निकाल सकते हो 20% अधिक 9.75 माइनस 20 गुना 9.75 अपॉन 100। ये लीजिए, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट में आंसर जो आना है वो तो 8.3 आना है। लेकिन मुझे इतनी बात बता दीजिए, क्या अब आप लोग ये चीजें समझ पा रहे हो क्या। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई बनता है, आता है, तो मैं पूरा सोल्व करने के बजाय थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देते चलता हूं। क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या भाई, बताओ मुझे। एक एक क्वेश्चन में तो करवाते हुए जा रहा हूं, अलग क्वेश्चन लगता है, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कर लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो, करने की कोशिश करो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही मिलने। एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी टाइप से मिलेंगे, याद रखिए आप लोग। एक डीलर 650 सूचीबद्ध मूल्य पर पुराना कूलर खरीदता है, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट अपने पास प्राप्त करता है। यदि 20% का लाभ अगर कमाना हो तो बताइए अपने पास विक्रय मूल्य क्या होगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो है ना, आप ये तो निकाल सकते हो कि एक साथ ओवरऑल 28%, लेकिन ये जो 38 रुपीज खर्च करता है ये तो रियल वैल्यू में खर्च करता है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो उसका एक साथ चाहो तो 28% निकाल लो, या पहले 20% निकाल सकते हो, क्योंकि 20 और 10 निकालना आसान होता है, 130। तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 520 बचा। इसका 10% जो होता है वो अपने पास होता है 52, तो 52 अगर इसमें से आप लोग माइनस करोगे तो एक क्या अपने पास 462 ही बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ये अपने पास 48 और अपने पास 38 और 20 अपने पास यहां पर बिल्कुल ठीक है। अब इस पर 38 खर्च कर दिया, तो इस पर 38 अगर खर्च करोगे तो मुझे एक बात बताओ, 38 खर्च करते क्या वापस से अपने पास यहां पर 500 हो गया है क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या। और 20% अगर लाभ अपने पास, थोड़े से गलत कर दिया क्या मैंने, ये गलत कर दिया ना मैंने, यहां पर ये 20 घटा के अपने पास 468 बचेगा भाई, ये गलत कर दिया मैंने। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 468 बिल्कुल ठीक है क्या। और जो भी उसकी मरम्मत पर खर्च करता है वो हमेशा यही खर्च होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये अपने पास 8 और 8 अपने पास 16, 9 और 1 10 और एक अपने पास 506।
506 को 20% लाभ पर बेचोगे 120/100 का, तो 12 गुना 6 अपने पास 72, 2 और 1 डिजिट अपने पास, यूनिट डिजिट से हम लोग सोल्व कर लेंगे। बोलो ठीक है क्या? सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप आपका आंसर आएगा। आप लोग यहां पर सोल्व करते हुए चलिए भाई, बिल्कुल 468 यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है, बताओ यहां पर अब की बार उसने कहा कि 2000 में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताओ। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? ऐसे दोनों क्वेश्चन में पहले भी आपको 1 से 30 तक जब करवा रहा था तब भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, चेंज करके फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं कि बच्चा भाई क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वही दो क्रमिक छूट है, अंतिम विक्रय मूल्य अपने पास क्या होगा, निकटतम पूछा है। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। क्या आप लोग इसको अलग अलग या तो इफेक्टिव रेट निकाल के कर लो या अलग अलग 12% और 8% घटा देना। क्या इन क्वेश्चंस को हम लोग बताइए अब छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्या, कि या तो पहले 12% घटा दो और फिर 8% घटा दो, या दूसरा तरीका आपके पास इफेक्टिव निकाल लो उससे कर लो, या तीसरा तरीका अपने पास सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो अपने पास 12% कम हुआ तो 88 से गुना, और फिर अगर अपने पास यहाँ पर 8% कम हुआ है तो 92 से इंटू, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? ना ना कौशल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। अब ये एक CHSL प्री में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। यहां पर मुझे बताइए 1600 रुपए अंकित है, Y% और Z% की क्रमिक छूट दी गई, तो परिणाम स्वरूप 1056 रुपए का बेचा गया। निम्नलिखित में से कौन सा Y और Z का सेट नहीं हो सकता? तो मुझे एक बात बताओ, यहां से छूट कितने की दी आपने, तो आप कहोगे सर 544 की छूट दी, तो यहां पर किस पर, 1600 पर, और गुना किससे कर देंगे, 100 से, तो यहां पर 16 से 3 बार और 16 से 4 बार। क्या A प्लस बी वाला ओवरऑल डिस्काउंट क्या 34% होना चाहिए? बोलो ठीक है क्या? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। ओवरऑल जो डिस्काउंट यहां पर होना चाहिए वो कितना परसेंट होना चाहिए, तो आप कहोगे सर ओवरऑल जो डिस्काउंट है यहां पर 34% होना चाहिए। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास कौन से 34 नहीं आ रहा वो चीज हम लोग चेक करेंगे। A प्लस बी वाला फॉर्मूला अपने पास, A अपने पास 15.5 माइनस अपने पास 22 गुना 15.5 बट्टे में अपने पास यहां पर कितना होगा, 100 होगा। तो ये तो पॉइंट अपने पास इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, क्योंकि ये सोल्व करने पर अपने पास हो गया 37.5, और ये भी 15-22 का इससे गुना करके जब आप लोग सोल्व करोगे तो पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, क्योंकि नीचे एक तो पॉइंट आ ही जाएगा। 22 गुना 5 110, बिल्कुल ठीक है। 110 और 11 121, और अपने पास यहाँ पर 22 और 24 और 34 ये लीजिए, तो पॉइंट अपने पास यहाँ पर 10 तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 3 डिजिट छोड़कर जो पॉइंट आएगा तो ये भी पॉइंट में ये भी पॉइंट में, 34 तो नहीं आ रहा। तो इसने पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता, तो यही अपने पास नहीं हो सकता, बताओ ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इसको अगर सोल्व करोगे तो 4 प्लस 31.25 माइनस अपने पास आगे वाला, वैसे सोल्व करने की जरूरत है नहीं आपको, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि कैसे अपने पास आंसर आएगा। तो यहां से मुझे बताओ, जब आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो क्या अपने पास यहां से, तो ये तो हो गया अपने पास कितना 35.25, और इसको सोल्व करने पर 1.25 अपने पास आ जाएगा 100, तो आप माइनस करोगे तो क्या 34 आ रहा है क्या? बिल्कुल 34 इससे आ रहा है, इससे भी ऐसे आ जाएगा, इससे भी ऐसे आ जाएगा, तो इससे अपने पास 34 नहीं बनेगा। और ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट का मान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो यही अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 36 का। इफेक्टिव रेट से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, और ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा मान नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, हो नहीं हो सकता इसका मतलब बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो बी को भी करोगे तो 34 आएगा, सी को भी करके देखिए 34 आएगा, डी को भी करके देखिए 34 आएगा, 12 प्लस 25 ऐसे करके आप लोग देखिए। काजल के लिए बेसिक ये है काजल इसका, कि अपने पास यहां पर 1600 का गुना करोगे 100 माइनस एक्स से, पहली छूट वाई है तो 100 माइनस वाई से, और दूसरा छूट जेड है तो 100 माइनस जेड से।
बराबर अपने पास कितना आना चाहिए, 1056 आना चाहिए। तो कौन सा मान हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब बहुत सारे मान हो सकते हैं, ऐसे तो बैठकर कैसे सोच पाओगे। एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, रख लो पहला अपने पास ऑप्शन रख लो वाई और जेड का मान क्या आ रहा है क्या, दूसरा ऑप्शन रख लो क्या आ रहा है क्या, तीसरा ऑप्शन रख लो क्या आ रहा है क्या, चौथा ऑप्शन रख लो क्या आ रहा है क्या, जो नहीं आ रहा वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? इस प्रकार से फिर आपको ऑप्शन से रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन से नहीं आ रहा, तीन से आ जाएंगे। ये देख लीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए कीजिए आप लोग। अब इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं भैया आईसीआर टेक्नीशियन में, तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बेसिक, मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और अपनी फाइल में इसीलिए मैंने उठाकर डाले हैं ताकि बच्चों का बेसिक क्लियर हो। चलो करो, क्वेश्चन नंबर 37 करने की कोशिश करो आप लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। इसका मूल्य हमें दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो है वो अपने पास 750 है। 20% की और X% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 710.40 का बेचा गया, तो अंकित मूल्य अपने पास 1.5% की एकल छूट अगर दी जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा, बताओ ठीक है क्या? तो देखिए ध्यान से अपने पास समझना आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्या आप लोगों को याद है क्या, बताओ मुझे सारे लोग। यदि उसे अंकित मूल्य पर 1.5% की एकल छूट दी जाए तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, अपने पास ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या अपने पास पहले 60% अधिक लिख दिया, पहली छूट 20% की है, तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा क्या वो 1/5 होगा क्या, बिल्कुल। अगला X% का हमें नहीं पता, तो 5 का खरीदा, 5 लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का, 4 का। यहां पर ए के बाद बी हो गया, तो इधर तो आता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस होगा 750 का 160%। ये इधर तो आ जाएगा अपने पास मार्क प्राइस, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि है 710.40। पॉइंट हटाओगे तो यहां पर भी अपने पास दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो अपने पास कट गया, जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है। इसको आप लोग अगर रेशियो में बना रहा हूं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो में बना रहा हूं यहां पर, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर आप लोग बनाओगे तो 16 से इसको काट दो, 16 से 4 बार 64, बचा कितना 7, 16 से 4 बार 64, और बचा कितना 4, 16 से 4 बार 64। ये लीजिए, ये अपने पास कट गया है। अब मुझे बताइए क्या ये अपने पास 4 4 6 से कट रहा है, तो 6 से ये कितनी बार कटेगा, 6 से ये अपने पास कटेगा एक बार और दो बार और 5 बार 125। क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
बिल्कुल ठीक है। और ये 6 से आप लोग काट दीजिए, 6 से अपने पास कितनी बार कट गया, 6 से अपने पास 7 बार। बिल्कुल ठीक है। और 6 से मुझे बताइए फिर से कितनी बार कट गया है, 6 से अपने पास 4 बार, ये लीजिए। तो इसको इंटू करने पर अपने पास यहां पर 74 आया, और इसको इंटू करने पर 125 आया। तो ए का मान अपने पास कितना होगा, तो क्या ए का मान यहां से 25 ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। और इसका मान कितना होगा, 74/4 का मतलब क्या अपने पास 37/2 आ गया है क्या। तो दो इधर जाएगा तो रेशियो कितना आ गया, 50, और अपने पास 37। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो क्या 13/50 × 100, क्या यही 26% है क्या। और यही तो हमारा संघर्ष था कि दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना था 26%। बाद में तो वो कह रहा है अगर डिस्काउंट 1.5 गुना कर दिया जाए, कि अगर 26 का 1.5 गुना क्या 39% होगा क्या, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो तो अब हम लोग कर ही सकते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। हाँ बिल्कुल प्रवीण डाल देंगे भाई, लेकिन ये बात बताओ क्या 39 कहां से आया, 26 आ गया, और 26 का 1.5 गुना 39। क्या आगे वाला क्वेश्चन तो अब आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, 60% अधिक लिखा और ओवरऑल छूट 39% की है। 60 इंटू 39 अपॉन अपने पास 100, तो 2 पॉइंट समथिंग अपने पास यहां से आंसर। थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है भाई, क्योंकि पॉइंट में अपने पास आएगा, ये कितना होगा 21 होगा, और ये कितना होगा, ये जो अपने पास 9 × 6 अपने पास 54, ये लीजिए 6 × 3 18, और 5 अपने पास 23। तो क्या -2.4% का मतलब जो लॉस होगा वो क्या 2.4% का होगा क्या, ये आप लोग कहोगे क्या 2.4%, बोलिए ठीक है क्या। हाँ दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, जैसे आप लोग लगाना चाहो वैसे आप लोग लगा लीजिए, आंसर अपने पास ऐसे ही यही अपने पास आना है, बोलो ठीक है क्या। कौशल कह रहा है सर मेहनत बहुत करनी पड़ती है आपके फाइल में, मेहनत तो कौशल देखिए करनी पड़ेगी तो भाई, अगर फिर एग्जाम में नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो भी मतलब होता क्या है, मैंने पिछले सालों में सीखा है कि अपने पास यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कहीं का कहीं उठता है। एसएससी का सीडीएस में, सीडीएस का एसएससी में, एसएससी का रेलवे में। तो जो भी एक तो कॉमन फाइल, कॉमन क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जितने क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं अपलोड कर देता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सीख पाओगे। 60 कहां से है राहुल कुमार, ये आपका जिंदगी का बेस्ट क्वेश्चन है भाई। 60 ही लिखा हुआ है, क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित कर दिया जाए। और आज की क्लास में तो मैं यही आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये इसके आने के बाद आज की क्लास में कम से कम 10 बार मैं बता चुका हूं भाई कि ये अपने पास अधिक लिखा और 39% डिस्काउंट है, तो लास्ट में प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, क्या ये बात समझ पाए हो क्या। राहुल कुमार 60 कहां से है यही नहीं समझ में आया, तो नो सर समझ गया। अच्छा नो सर समझ गया ये कह रहे हो क्या। अब बताओ 39 अपने पास, 39 भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अचानक देखते हो आप लोग। तो 26 का एक्स का मान 26 है, 1.5 गुना। या दूसरे तरीके से आप लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, पहले 750 का आप लोग 160% बढ़ा दो, या तो 60% निकाल के गुना कर दो या 60% निकाल दो, तो अपने पास आएगा 1200। 1200 में से पहली छूट तो 20% की है, तो मुझे बताइए पहली छूट 20% की, 240 की छूट अगर मिल गई तो 960 का। दूसरी छूट यहां पर x% की है, तो वो अगर बेच रहे हो आप लोग 710.40 का, तो आपको यहां पर दूसरी छूट कितना परसेंट की होगी, क्या निकाल लोगे क्या। जब यहां से सोल्व करोगे तो x का मान 26 ही आना है। मैं तो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाता हूं ताकि आप लोग चीजें समझ पाओ, बोलो ठीक है क्या। उम्मीद है चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, ये क्वेश्चन सब आसान है, अगर आप लोग देखोगे तो ये जो क्वेश्चन सब अपने पास हैं ये अपने पास आसान क्वेश्चन है। क्या मैं ऐसा आप लोगों को पहले बताकर आ गया हूं, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं जो किसके लिए, अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो सबसे दूर वही अच्छा, जब भी सम सेम हो। और अगर आप लोग दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। पूछा किससे है ये आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए और आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
तो बताओ, एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की छूटें देने का विकल्प देता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में। कौन सा विकल्प दुकान के मालिक के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा? दुकानदार के लिए बिल्कुल ठीक है, कौन सा बताइए? तो इसमें अपने पास सम देखो 40 40 40 और 40। अगर आप लोग ग्राहक के लिए देखोगे तो ए ठीक है और दुकानदार के लिए देखोगे तो डी ठीक है। क्या ये बात मैं पहले पढ़ाकर आ गया हूं? बताओ सभी को याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 25 और 15 35, 18 और 17 35, ये भी 35 और ये भी अपने पास वहां पर फोर्थ को अपने पास 30% है। तो क्या अपने पास यहां पर 30%, 15, 15 और 5% की छूट है? तो इसको आप लोगों को तीसरे को थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तीन में तो आप तुरंत आप लोग पता कर लोगे, लेकिन तीसरे की 3 छूट दे दी तो ये चीज आप लोगों को वहां पर देखनी पड़ेगी कि इफेक्टिव रेट अपने पास कितनी होगी। क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कभी कभार थोड़ा अलग आ सकता है, एकदम सेम ही क्वेश्चन नहीं आते कि जैसा बोल दिया, फिर वहां पर थोड़ा बहुत दिमाग खुद को लगाना है। 3 तक तो कोई दिक्कत है नहीं, 3 वाले में आपको इफेक्टिव रेट यहां पर निकालनी पड़ेगी। क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे। बी का सम सेम नहीं है क्या? कौन है बी? नहीं, बी का अपने पास, अच्छा ये भी भाई ये चीज चेक करनी पड़ेगी। 35 40, 40 और 40, तो यहां पर ये देखिए थोड़ा चेंज दे दिया इसने, यहां पर भी आपको चेक करना पड़ेगा, याद रखना। बी में अपने पास यहां पर जो है वो 20% और 15% अपने पास दे दिया, तो ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी में हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया ऑप्शन पर। ये अपने पास यहां पर जो है 3 तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला जो अपने पास है ये 20 और अपने पास 35 ही हो रहा है, यहां पर तो 35। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास जो सबसे कम है इसका तो यही होगा, बी अपने पास। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि ये जो छूट है ये अपने पास यहां पर 35 से तो कम ही होनी है। ये वाला मैंने यहां पर ध्यान ही नहीं दिया भाई, मेरी गलती है ये वाली। ये मैंने यहां पर ध्यान ही नहीं दिया, सभी का सम 40 ही कर लिया, तो डी ऑप्शन आपको बता दिया। रियल में अपने पास एक अलग है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इनका तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक यहां तक यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो ओनली 20 और 15, इनका तो सम ही 35 है, तो फिर इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास यहाँ पर 6 नंबर फाइल में भाई एक दो क्वेश्चन मैंने धीरे छोटा होगा, उसके आप फिर से पीछे पड़ गए भाई। एक आधा क्वेश्चन किया करो मेरे भाई, इसीलिए फिर मैं सारे ही क्वेश्चंस करवाते ही चलता हूँ। ज्यादा हो रहा है भाई इरफान, एक आधा क्वेश्चन खुद करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 40 का। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहक को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट, बिल्कुल ठीक है। एक पुस्तक खरीदने वाले ग्राहक को 10% की छूट देता है, छात्रों का अपने पास अलग से 5%। एक कॉलेज में एम कॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र ने 513 की एक ही, तो ये ऊपर वाली सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया हुआ है। क्या आप लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? आप यहां पर ऊपर वाली चीजें सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आपको दी हुई हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो मैंने कब कहा? ये तो काजल आप शायद सुने नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं इसमें अलग है। ये 35 है, ये 35 है, ये 35 है, इसका तो मैंने खुद नहीं कहा अलग है, शायद आपने सुना ही नहीं, उस टाइम आपका ध्यान कहीं और था। 38 में तो मैंने बता दिया कि वापस से मैंने आकर, लेकिन इसमें तो मैंने खुद नहीं कहा कि देखिए भाई ये 3 आ गया है।
ये तो अपने पास 3 आ गया है, मैंने खुद नहीं कहा, शायद सुनते नहीं हो भैया। यहाँ पर मुझे बताइए, तो क्या उसको ऊपर वाली तो संख्याएं सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आपको दी भी है? पहले 10% की छूट एक वस्तु को खरीदने वाले को, तो 100 मान लो, x मान लो, जैसे मर्जी है वैसे आप लोग कीजिए। 10% अपने पास यहाँ पर 90, फिर 5% की और छूट देता है स्टूडेंट को, तो अपने पास 4.5। तो मुझे बताइए क्या 85.5 की बेचेगा क्या वो? आप कहोगे बिल्कुल सर 85.5 की वो बेचेगा। और यहां पर 513 जो वैल्यू है वो बताइए क्या 85.5 की अपने पास वैल्यू है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और गुना किससे कर दोगे? अंकित मूल्य के लिए 100 से आप लोग इंटू कर दोगे। क्या आप लोग मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? या x मान लो, पहले उस पर लिखा हुआ जो था वो x लिखा हुआ था, 10% की छूट दी तो 90, और फिर उसके बाद 5% की छूट दी तो 85, दो छूट है तो बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 513। इससे कर लो, चाहो तो आप लोग उसकी दो छूट है फ्रैक्शन से कर लो। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो मुझे बताइए 10 के बाद कितने का बेचेगा? 9 का, और 20 लिख के कितने का बेचेगा? 19 का। तो ये अपने पास 200 है, ये अपने पास 171 है। तो 513 जो वैल्यू है वो 171 की वैल्यू है। गुना करेंगे 200 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 600। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में इसको 3-4 बार करोगे ना पूरी फाइल को, तब जाके हर क्वेश्चन में हर तरीका सेट होगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। कल तो हमारी कोई क्लास भाई देखिए होगी नहीं, न्यू ईयर पर ऑफ रखेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को, नए साल की शुभकामनाएं। और जिंदगी में आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि बहुत सारे कभी कभार छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना, वो जिंदगी में हम लोगों को काफी बार बहुत भारी पड़ जाती हैं। जैसे हम लोग 2013 में नाथ द्वारा एक मंदिर है, वहां पर हम लोग दर्शन के लिए चले गए कि भाई दर्शन करते हैं, नए साल की शुरुआत जो है ना दर्शन करने से ही करता है। हम लोग दर्शन करके बाहर आए, जैसे ही मेन रोड की तरफ हम लोग आ रहे थे, एक बहुत तेज बाइक वाला जो बाइक वाला आया, सामने गड्ढा था, गिरा, हेलमेट लगा नहीं रखा, ऑन द स्पॉट वहीं पर खत्म। तो मैं आपको, मेरे बच्चों को हमेशा राय देता हूं कि भाई इस टाइप की, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं पूरे साल बाइक पर घूमूंगा, नई साल की मैं तैयारी करूंगा, जश्न की तैयारी करूंगा, नए साल का स्वागत करूंगा। अरे कहीं का स्वागत करना है यार, सारे नए साल ही है, हर दिन नया साल ही है। तो इस टाइप की उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को नहीं करनी है। घर पर रहना है, बाहर बिना मतलब बाइक पर घूमना, बिना हेलमेट के घूमना, ये चीजें मतलब छोटी सी जो चीज है ना, फिर मतलब वो बड़ी भारी पड़ जाती है लाइफ में। किसी भी, जैसे मैं बताता हूं कि आप लोग किसी के लिए, जैसे आप मेरे लिए एक स्टूडेंट हो, है ना, एक स्टूडेंट हो, लेकिन किसी और के लिए आप लोग जैसे वोटर, आप अगर वोट डालते हैं तो किसी के लिए आप वोटर हो, लेकिन अपने परिवार या किसी बंदे के लिए आप पूरी की पूरी जिंदगी हो, है ना, पूरी लाइफ हो आप अपनी मम्मी अपने पापा के लिए। अकेले आप जो है ना पूरी लाइफ उन्होंने आपको, कि आप सक्सेस हो जाओ इस चीज में लगाइए। और फिर बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, 20-21 साल के बच्चे होते हैं, अचानक से बाइक उठाकर बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है, समझदार बनो, बड़े हो जाओ, छोटी हरकतें आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरा आशीर्वाद है कि नए साल पर आपको एक जॉब मिले, अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नए साल में। तो 2 तारीख को हम लोग मॉर्निंग में पढ़ेंगे, एक नई फाइल के साथ 8 नंबर में अपलोड करता हूं, इसके क्वेश्चंस करना, जो जो डाउट होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी बच्चों को।